हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैंने एफआरआई का एंट्रेंस कैसे क्लियर किया। तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जैसे कि एमएससी यहाँ पे एमएससी होता है और पीएचडी होता है, बीएससी नहीं होता है। तो एमएससी में यहाँ पे 4 सब्जेक्ट्स हैं। एमएससी फॉरेस्ट्री, जिसमें कि 43 सीट्स होती हैं और 6 सीट्स फॉरेनर के लिए होती हैं और 43 मतलब इंडियन के लिए होती है। और फिर एमएससी इन्वायरमेंट साइंस होता है, सेम उसमें भी वही होता है। और फिर वुड साइंस होता है, एमएससी वुड साइंस, उसमें भी 43 सीट्स होती हैं और 6 फॉरेनर के लिए होती हैं। जो कि फॉरेनर मीन्स ऐसा नहीं कि आउटसाइड, मतलब ये नेबर कंट्री के लिए ये फॉरेनर्स मीन्स। और फिर होता है सेलुलोज एंड पेपर टेक में, सेलुलोज एंड पेपर टेक में 26 सीट होती हैं। अब इसका आता है कि इंट्रेंस का मतलब वो नोटिफिकेशन कब आता है कि आप फॉर्म फिल कर सको। तो वो आता है लास्ट फरवरी और मिड मार्च तक आ जाता है। और पेपर बेसिकली जून मई में होता है, स्टार्टिंग मई फर्स्ट वीक में पेपर हो जाता है और लास्ट जून तक तो रिजल्ट आ जाता है। फिर उसके बाद हाँ, अब इसका पेपर का बात करते हैं कि मतलब पेपर में 200 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब क्वेश्चंस को मैं डिवाइड करता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। उसमें पहला सब्जेक्ट आता है 100 क्वेश्चन आते हैं सोशल साइंस के और पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिसमें से कि पीसीबी का मतलब 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें कभी 16 16 17 18 हो जाता है। मतलब रेशियो 16 रहता है, ओके 1 2 प्लस 1 2 हो जाता है। फिर सोशल साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं और फिर इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसको कि आप मैंने तो ऐसे नॉर्मल बेसिक्स आप पढ़ोगे तो हो जाएगा। इंग्लिश के लिए कोई उतना वो नहीं करना, एक बार वो कैब देख लेना, मतलब कि किसी भी वो कैब के बुक से। मैथ और रीजनिंग के 40 क्वेश्चंस आते हैं। उसको उसके लिए तो मैंने तो ऐसे तैयारी किया था ना कि जैसे मैं एक प्लेलिस्ट फॉलो किया था। आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक भी ले सकते हो, उससे सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं आता। आप मेनली मैथ में उस फोकस करना ना कि परसेंटेज, रेशियो एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये ज़्यादा फोकस रहता है। और रीजनिंग में तो नॉर्मल लॉजिकल रीजनिंग आती है, वो तो कर लेके जाओगे। अगर आप मैथमेटिक्स से हो या किसी से भी अगर मैथ सॉल्व कर लोगे तो रीजनिंग तो हो जाएगी। और फिर 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज। तो आपको करंट अफेयर्स या जैसे सोशल साइंस के लिए करंट अफेयर्स को तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूज़ देखोगे या पेपर पढ़ोगे तो उससे हो जाएगा। उससे 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं। और लुसेंट आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जैसे साइंस है ना, साइंस उससे कवर हो जाएगा। बायो तो आप उससे कर लोगे, और जैसे जीके है, जीके भी उससे कवर हो जाएगा। और बचा जैसे फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब 12th का पढ़ना पड़ेगा। 12th की बुक देखनी पड़ेगी, उससे उसका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आपको ऐसा करना है ना कि पूरा तैयारी के लिए तो आपको 2-3 महीने सफिशिएंट है। ऐसा नहीं है कि 1 साल से तैयारी कर रहे हो। आपको करना है तो धीरे-धीरे कर सकते हो, 1-1 2-2 घंटा एक दिन में दे के। बट लगातार 3 महीने पहले से ही स्टार्ट करो तैयारी, तो आपका आराम से निकल जाएगा। पेपर सही आता है, आसान आता है, बढ़िया आता है पेपर। अगर आप थोड़ा भी पढ़े हो तो निकाल सकते हो। और मैं आपको अभी तो यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कराऊँगा अपने सीनियर से या अपने बैचमेट से, कि यहाँ का क्या उनको महसूस हो रहा है, उनकी फीलिंग कैसी है यहाँ पे आने पे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।